दो लोग जो कितनी ही दूरी के बावजूद किस्मत के हाथ से बार बार मिलते रहते हैं। अमीन और ज़ारा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों की जिंदगी का सफ़र शुरू हुआ था एक ऐसे मोड़ से जब उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ एक नज़र से देखा था। अमीन जो अपनी जिंदगी में अपने मकसद के लिए जीता था और ज़ारा जो अपनी मुश्किलात से लड़ते हुए अपनी दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर रही थी। दोनों की मुलाकात एक ऐसे पिल में हुई जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई थी। अमीन का पहला तासुर ज़ारा के बारे में कुछ खास नहीं था। ज़ारा एक सादा सी लड़की थी जिसे देखता तो बस इसकी आंखों में एक गहराई महसूस होती थी, जैसे वो किसी से कुछ छुपाई हो। अमीन के लिए तो ये सिर्फ एक और लड़की थी जो अपनी जिंदगी की खुशियां और गम अपने अंदर छुपाए रखी थी। लेकिन किस्मत की कहानी कुछ और ही थी। एक शाम एक छोटी सी दास्तान के जरिए दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी। ज़ारा का सफ़र जो कभी खुद के लिए था अब किसी और के साथ जुड़ गया था। अमीन की जिंदगी में कुछ ऐसे रंग आए जो पहले कभी नहीं थे। अमीन को ज़ारा की खामोशी में कुछ ऐसा मिलता था जो इसकी अपनी तन्हाई को समझ सकता था। ज़ारा को अमीन की बात बात में एक असर था जो उसके दर्द को समझकर उसकी आंखों के रास्ते में बस जाता था। दोनों की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई थी जब दोनों अपनी जिंदगी के रास्ते में कुछ ऐसे मोड़ पर थे जहां से वापस जाना मुश्किल था। ज़ारा का दिल भी एक समंदर की तरह था, गहरा और साफ, लेकिन अंदर कोई राज था जो इसने कभी किसी को नहीं बताया। अमीन अपनी दुनिया के सफ़र में कभी रुकता नहीं था, लेकिन अब इसका दिल कुछ और चाहता था। ज़ारा का दर्द इसे अपने आप से ज़्यादा महसूस होने लगा था। एक शाम जब दोनों किसी पुरानी गिल्ली में चल रहे थे, ज़ारा ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए अमीन से कहा, मुझे कभी कभी लगता है कि हम जिंदगी के किसी रास्ते पर चल रहे हैं जहां हम खुद भी नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं। अमीन ने ज़रा रुक कर उसकी तरफ देखा और कहा, जिंदगी कभी भी सफ़र नहीं होती ज़ारा। हर मोड़ पर कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते मिलते हैं जहां से हम एक दूसरे को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि हम दोनों का सफ़र एक ही जगह तक ना हो, लेकिन जब तक ये साथ हो हमारे बीच का रास्ता ही सब कुछ हो। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया, लेकिन दिल में कुछ और था जो वो समझ नहीं पा रही थी। इसकी दुनिया में इतना कुछ था जो वो अमीन से कहना चाहती थी, लेकिन कभी अपनी जिंदगी के किसी पिल में वो बातें इसके चेहरे से समझना मुश्किल होती थी। अमीन का दिल जो कभी भी किसी के लिए खुद को पूरी तरह से नहीं सुमारता था, अब ज़ारा के साथ अपनी तन्हाई को शेयर करने की सोच रहा था। लेकिन क्या वाकई ये एक छोटी सी मुलाकात किसी गहरी इश्क में बदल सकती थी? अमीन का मन वही सवाल में उलझा था। एक दिन ज़ारा ने अमीन से पूछा, क्या तुम भी कभी अपनी ज़िंदगी में किसी को अपने दिल से चाहते हो? अमीन ने कुछ देर तक सोचा और फिर जवाब दिया, जब तक तुम नहीं मिलती मुझे ये एहसास नहीं था कि किसी को अपने दिल से चाहना किया होता है। अब अब लगता है कि कोई है जिसे हम खुद से भी ज़्यादा समझना चाहते हैं। ज़ारा का चेहरा धीरे धीरे शर्म से लाल हो गया। इसने अपनी आंखों में कुछ सोचा, फिर अमीन की तरफ देखा और कहा, क्या तुम सच में मेरे बारे में ये महसूस करते हो? अमीन का दिल धड़क रहा था। इसने अपनी आंखों में ज़ारा को देखा और कहा, हाँ, मैं सच में तुम्हारे बारे में ये महसूस करता हूँ। और इस तरह एक नई शुरुआत हुई जहाँ अमीन और ज़ारा के बीच जो खामोशी थी वो दर्द और प्यार में बदलने लगी थी। अमीन और ज़ारा की जिंदगी में जैसे एक नई रोशनी आ चुकी थी। दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता परवान चढ़ रहा था, लेकिन इस रिश्ता की जुड़ें अभी तक कुछ गैर वाज़ेह थीं। वो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगियों के दरमियान इतनी फासले थे कि ये समझना आसान नहीं था। एक दिन जब दोनों शहर के एक पुराने पार्क में बैठे हुए थे, ज़ारा ने अमीन से कहा, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे से इतनी मुख्तलिफ दुनियाओं से आते हैं? तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया में बहुत फ़र्क है। अमीन ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये फ़र्क हमें रोक नहीं सकता ज़ारा। हम दोनों के दरमियान फ़र्क है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की कमियों को भर सकते हैं। तुम्हारी दुनिया में मैं अपने लिए एक जगह ढूंढ रहा हूँ और तुम्हारी खामोशियों में मुझे एक सुकून मिलता है जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। ज़ारा ने सर झुका लिया और एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। वो जानती थी कि अमीन की बातों में कुछ खास था, लेकिन फिर भी वो अपने दिल की गहराइयों में कुछ छुपाए हुए थी। वो जानती थी कि अमीन को इसके माजी का कुछ हिस्सा नहीं मालूम, और शायद ये वो बात थी जिससे वो खौफज़दा थी। तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ और जानना चाहिए? ज़ारा ने हिचकिचाते हुए पूछा। अमीन ने इसकी तरफ मोड़कर उसकी आंखों में झांका और कहा, जो भी तुम्हारे बारे में जानने की ज़रूरत हो, मैं हमेशा तुम्हारे करीब हूँ ज़ारा। तुम्हारा माजी तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारी मौजूदा हालत और तुम्हारी परेशानियां भी मेरे लिए अहम हैं।
ज़ारा की आंखों में नमी थी। वो जानती थी कि अमीन इसके साथ सच में रहना चाहता है, लेकिन क्या वो अपने माजी के साये को इसके सामने लाने के लिए तैयार थी? इसका दिल कई सवालात से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी इसने फैसला किया कि इस लम्हे में अमीन का साथ देना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे माजी की कुछ तल्ख यादें हैं, अमीन ज़ारा ने धीरे से कहा, जिन्हें मैंने हमेशा अपने दिल में दबाए रखा है। लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी हर चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं है। अमीन ने इसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, ज़ारा तुम्हारा माजी तुम्हारी कहानी है और मुझे तुम्हारे माजी से ज़्यादा तुम्हारी मौजूदा हालत की अहमियत है। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों के साथ कबूल करता हूँ और जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हारे लिए कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। ज़ारा का दिल एक नई उम्मीद से भर गया। इसने अमीन के हाथ को थामा और कहा, शायद तुम सही कह रहे हो अमीन। शायद मुझे अपने माजी से आज़ाद होकर तुम्हें अपना हाल दुखाने का वक्त आ चुका है। दोनों के दरमियान एक अजीब सा सुकून था, जैसे दुनिया की तमाम परेशानियां एक तरफ हो गई हों और सिर्फ ये लम्हा बाकी बचा हो। वो एक दूसरे की आंखों में देखते हुए इस वक्त के खूबसूरत हिस्से को जीत रहे थे, जहां उन्हें लग रहा था कि शायद ये एक नया आगाज हो और शायद किस्मत का लिखा कुछ और ही था। दूसरे ही दिन जब अमीन और ज़ारा एक खूबसूरत काफ़े में बैठे थे, अमीन ने ज़ारा से सवाल किया, ज़ारा तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में एक अजीब सी मोहब्बत है? वो मोहब्बत जो लफ्ज़ों से नहीं बल्कि खामोशियों से महसूस की जा सकती है। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये मोहब्बत कुछ अलग है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच वो जज्बात हैं जो लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा गहरे हैं। हम एक दूसरे को ऐसे समझते हैं जैसे हमने एक दूसरे की रूह को पहचान लिया हो। तुम जानती हो ज़ारा, अमीन ने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में होती है, लेकिन तुमने मुझे ये सिखाया कि मोहब्बत का असल रंग खामोशी में होता है। ज़ारा ने इसकी बातों का जवाब देने के बजाय चमकदार आंखों से इसकी तरफ देखा और फिर उसकी मुस्कुराहट में एक ख़ास नरमियत थी। इसने कहा, कभी कभी लफ्ज़ों से ज़्यादा दिल की बातें हमें समझ आती है और मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे दिल की बातों को हमेशा समझा है। अमीन की आंखों में एक ख़ास चमक थी, जैसे वो इस लम्हे को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज करना चाहता हो। इसने ज़ारा का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा ज़ारा। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी हर बात मेरे लिए सब कुछ है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अमीन। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे एक नई जिंदगी दी है, ज़ारा ने कहा, और उसके साथ ही दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया। जब अमीन और ज़ारा के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता गहरा हो रहा था, तो उनके लिए ज़िंदगी का हर लम्हा एक नया तजर्बा बन गया था। दोनों की मोहब्बत में सच्चाई थी और दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में मुकम्मल महसूस करते थे। लेकिन जैसे हर कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है, वैसे ही उनकी कहानी में भी मुश्किलात ने सर अलिफाटे आलिफ। एक दिन जब वो दोनों एक खूबसूरत दरिया के किनारे चल रहे थे, ज़ारा ने अमीन से कहा, तुम्हें कभी नहीं लगता कि हमारी दुनिया की हकीकत कुछ और हो सकती है? अमीन ने इसकी तरफ देखा और फिर जवाब दिया, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बस ये सोचती हूँ कि शायद हमें अपनी मोहब्बत को एक हद तक रखना चाहिए, ज़ारा ने धीरे से कहा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम एक दूसरे की जिंदगियों में आकर कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो हमें नहीं करना चाहिए था। अमीन ने एक लम्हे के लिए इसकी बातों को समझने की कोशिश की, फिर कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और ये वक्त हमने अपने लिए बनाया है। ज़ारा की आंखों में थोड़ी सी परेशानी थी। वो जानती थी कि वो और अमीन एक दूसरे को सच में चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसके दिल में था और वो अमीन से ये कहना नहीं चाहती थी। इसका माजी, इसकी परेशानियां, इसके राज, ये सब इसकी मोहब्बत की राह में रुकावट बन चुके थे। अमीन, मेरे दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खौफजदा हूं कि अगर तुम ये सब जान लोगे तो शायद तुम मुझे छोड़ दो। ज़ारा की आवाज़ में लर्जा था। अमीन ने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ज़ारा, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा माजी, तुम्हारी परेशानियां, सब कुछ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर करो, क्योंकि जब तक तुम मुझे अपनी हकीकत नहीं बताओगी हम मुकम्मल नहीं हो सकते। ज़ारा ने एक गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता से कहना शुरू किया, मेरे वालिदैन की मौत के बाद मेरी ज़िंदगी में एक खला था और फिर मैंने अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश की। मैंने इस दुनिया से अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया था अमीन। मेरे दिल में इस वक्त इतनी तकलीफ़ थी कि मैं किसी से भी प्यार करने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन तुमने मुझे ये एहसास दिया कि शायद ज़िंदगी में मोहब्बत फिर से हो सकती है, कि मैं फिर से दिल से जीना शुरू कर सकती हूँ। अमीन का दिल इसकी बातों से भर आया।
इसने इसका हाथ और मजबूती से थामा और कहा, ज़ारा, तुम्हारा माजी तुम्हारी कहानी है और मैं इस कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ओ ज़ारा की आंखों में आंसू थे, मगर उन आंखों में अब एक नया एतमाद था। इसने अमीन की तरफ देखा और कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने माजी को मिटाकर तुम्हारे साथ आगे बढ़ूं। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे वो हौसला दिया है जो मैं कभी नहीं पाती। एक और दिन जब दोनों शहर से बाहर एक खूबसूरत बाग में चहलकदमी कर रहे थे, अमीन ने ज़ारा से कहा, ज़ारा, अब तक तुम्हारे साथ गुजारे गए लम्हे मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे हैं। लेकिन अब मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। ज़ारा ने इसकी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, क्या सवाल है? क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहोगी? अमीन ने थोड़ा तवक्कुफ किया और फिर कहा, क्या तुम मुझे अपना हमसफ़र बनाओगी? ज़ारा ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस ली। वो जानती थी कि ये सवाल एक नए बाब की इब्तिदा है। इसने अपनी तमाम तर धड़कनों को महसूस किया, फिर अमीन की तरफ देखा और कहा, हाँ अमीन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है और अब मैं तुम्हारे साथ अपना बाकी का सफ़र गुजारना चाहती हूँ। अमीन की आंखों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो जानता था कि इसने जो फैसला किया है वो इसके दिल की आवाज़ है। इसने ज़ारा के हाथ को मजबूती से थाम लिया और कहा, हम दोनों का ये सफ़र अभी शुरू हुआ है ज़ारा। हम दोनों मिलकर अपनी तकदीर लिखेंगे। ये एक नया आगाज़ था, एक नया सफ़र जहां अमीन और ज़ारा एक दूसरे के साथ थे और ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार थे। कुछ माह बाद अमीन और ज़ारा की ज़िंदगी में एक और नया मोड़ आया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की पूरी कोशिश की थी। ज़ारा ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले का आगाज़ किया था। वो अब अपने माजी को मुकम्मल तौर पर पीछे छोड़ चुकी थी और अमीन के साथ मुस्तकबिल की जानिब कदम बढ़ा रही थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये सब कुछ एक ख्वाब है, अमीन और ज़ारा ने एक रात कहा जब दोनों छत पर बैठे हुए थे और आसमान की तरफ देख रहे थे। ये ख्वाब नहीं ज़ारा, ये हमारी हकीकत है, अमीन ने जवाब दिया। हम दोनों ने मिलकर अपनी तकदीर लिखी है और अब हम इसे हकीकत बना रहे हैं। तुम हमेशा मेरे साथ हो अमीन? ज़ारा ने सवाल किया। हमेशा ज़ारा, हमेशा। चंद महीनों बाद जब अमीन और ज़ारा एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनके दरमियान एक अजीब सी हम आहंगी थी। वो दोनों अपने माजी के दुखों को पीछे छोड़कर नए रास्ते पर चल पड़े थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनकी ज़िंदगियों में एक नया चैलेंज आया। ये वो वक्त था जब ज़ारा को एक अहम फ़ैसला करना था, एक ऐसा फ़ैसला जिसके असरात सिर्फ इसकी ज़िंदगी पर नहीं बल्कि अमीन की ज़िंदगी पर भी मुरत्तब होते। ये सब इस दिन शुरू हुआ जब ज़ारा ने अमीन से एक सवाल किया जो दोनों की मोहब्बत को एक नई समत दे सकता था। अमीन, तुम्हें कभी ये नहीं लगता कि हम दोनों का रास्ता हमेशा एक ही नहीं हो सकता? ज़ारा ने एक दिन उनसे पूछा। इसकी आवाज़ में एक किस्म का दर्द था, जैसे वो किसी बोझ तले दबी हुई हो। अमीन ने फ़ौरन इसकी तरफ रुख किया और उसके चेहरे पर परेशानी देखते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? ज़ारा ने सांस खींचते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकूँगी। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आए हैं जब मुझे लगता है कि मैं कुछ और चीज़ों पर तवज्जो दूँ। अमीन के दिल में एक तेज़ धड़कन हुई। वो ज़ारा की बातों को समझना चाहता था, लेकिन इसका दिल चाह रहा था कि वो इसकी हकीकत को सुनकर इसका साथ दे। ज़ारा, तुम्हारा दिल क्या चाहता है? अमीन ने पूछा। इसके लफ्ज़ों में दर्द और मोहब्बत का एक हुसैन इम्तिजाज था। ज़ारा ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं देना चाहती अमीन, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ वक्त के लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना होगा, अपने मकासद के बारे में। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी का रास्ता कभी रुकावटों से न गुजरे। अमीन की आंखों में एक गहरी मायूसी थी, लेकिन इसने खामोशी से ज़ारा की बात सुनी। इसका दिल जानता था कि ये लम्हा एक ऐसा फ़ैसला है जिसे दोनों को मिलकर करना है। अगरचे वो ज़ारा को नहीं छोड़ना चाहता था, मगर वो जानता था कि मोहब्बत में कभी कभी खुद को और दूसरे को आज़ादी देना ज़रूरी होता है। ज़ारा, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारा हक है। अगर तुम्हें अपने रास्ते पर सोचना है तो मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करूँगा, लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम जो भी फैसला करो। ज़ारा की आंखों में आंसू थे, मगर उसने सर हिलाकर कहा, तुम्हारा साथ हमेशा मेरे दिल में रहेगा अमीन। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है और मैं हमेशा तुम्हें अपनी दुआओं में याद रखूंगी। ये वक्त दोनों के लिए एक तकलीफ़ मरहला था। ज़ारा ने अमीन से कुछ वक्त के लिए अलग होकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का फ़ैसला किया।
वो जानती थी कि ये फैसला इतना आसान नहीं था, लेकिन इसे ये समझना था कि क्या वो अपने ख्वाबों की तकमील के लिए इस रास्ते पर चल सकती है जहां अमीन नहीं था। दूरियां बढ़ गईं और ज़ारा ने अपने आप को अपनी दुनिया में गुम कर लिया। वो काम में इतनी मगन हो गई कि अमीन से बातचीत कम हो गई। अमीन भी इस तब्दीली को महसूस कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसके और ज़ारा के बीच का फासला कहाँ जा रहा है। एक दिन अमीन ने ज़ारा को एक तवील पैगाम लिखा। ज़ारा, तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया बहुत सुनसान हो गई है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने फैसले पर सोचने का वक्त चाहिए और मैं इसका एहतराम करता हूँ, लेकिन तुम्हारी यादें हर पल मेरे साथ हैं और मुझे ये महसूस होता है कि हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता था वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कभी ज़रूरत हो मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। ज़ारा ने अमीन का पैगाम पढ़ा और उसके दिल में एक जंग चल रही थी। वो जानती थी कि वो अमीन से मोहब्बत करती है, लेकिन इसे अपनी ज़िंदगी के मकसद और अपनी ज़ात को भी समझना था। एक रात जब वो चांद की रोशनी में बैठा सोच रही थी, इसे एहसास हुआ कि शायद इसका फैसला ज़रूरी था, लेकिन इसके साथ उसकी मोहब्बत भी ज़रूरी थी। कई हफ्ते गुजर गए और आखिरकार एक दिन ज़ारा ने अमीन को कॉल की। इसकी आवाज़ में एक नया एतमाद था। अमीन, मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सोचा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे कितनी कुव्वत दी है और मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखूंगी। लेकिन मुझे ये भी समझ आया कि मुझे तुम्हारे साथ ये सफ़र मुकम्मल करना चाहिए। तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। अमीन ने एक गहरी सांस ली और कहा, ज़ारा, तुमने जो फ़ैसला किया है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा है। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये अल्फाज दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद की लहर लेकर आए। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उनका रिश्ता मजबूत हो गया था और अब दोनों एक दूसरे के साथ अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार थे। दिन गुजरते गए और अमीन और ज़ारा की मोहब्बत एक नई समत में बढ़ रही थी। वो दोनों अपने नए मंसूबों में मसरूफ़ थे और ज़िंदगी के एक नए बाब का आगाज़ कर चुके थे। ज़ारा ने अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए अपनी मेहनत को दोबारा जिंदा किया और अमीन ने इसकी हर मुमकिन मदद की। अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, ज़ारा, वो अमीन ने एक दिन कहा जब दोनों अपने नए मंसूबे के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, और इस सफ़र में हम एक दूसरे के साथ हैं, अमीन और ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बात दोनों के दिलों में एक गहरा यकीन पैदा कर चुकी थी कि जब तक वो एक दूसरे के साथ हैं, दुनिया की कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। वक्त गुजरता गया और अमीन और ज़ारा की मोहब्बत ने एक नया रंग इख्तियार किया। दोनों ने अपने ख्वाबों की तकमील की और उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया। उनकी कहानी ये सिखाती है कि मोहब्बत में कभी भी हार नहीं होनी चाहिए और जब दो दिल सच्चे हों तो किस्मत भी उनका साथ देती है।